ट्रिपल IM के प्रोडक्ट सीरीज में आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही बड़ी डिमांड के साथ मशरूम्स। आई फर्स्ट ऑफ ऑल वुड लाइक टू अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने हमें बहुत सराहा है यूट्यूब के ऊपर और हमारे वीडियोस का बहुत सारा रिस्पांस आपने हमें अच्छा वाला रिस्पांस दिया है और सब कोई ना कोई कमेंट भी करता रहता है एंड वी कीप लविंग इट सो दैट वी कीप आंसरिंग इट मोर एंड मोर प्रॉम्प्टली। यही आपका प्यार बना रहे और आप हमें उत्साहित करते रहे, हम भी मोटिवेट होके बहुत सारे ऐसे वीडियोस लाए। सो माय थैंक यू फॉर all the viewers of YouTube and all those who are subscribers of Triple IM YouTube video channel also. Today, as I told you, my topic is mushrooms. मशरूम बिलाड़ीनी टोप जैसे हमें बचपन की भाषा में बोला जाता है। Mushroom has an HS code of 0709 and it comes under Apera. Mushrooms ज़्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि हमारा टेस्ट डेवलप नहीं हुआ है और हम खा नहीं सकते, ये वेजिटेरियन नहीं है करके लोगों के दिमाग में ऐसा रहता है। It is not so. Mushrooms are very much a jain food, ज़मीन के ऊपर उगता है और it is a vegan food and it is a vegetarian food. So यहाँ मेरा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है। थोड़ी बहुत चीज़ें अगर मैं आपको मशरूम के बारे में बताऊं तो मशरूम आर अ फ्लैशी स्पोर बेयरिंग फ्रूट्स body which is a fungus. It is a fungus which is a fruit bearing and it is a fruit with spores in it. एंड उसके नीचे ये टोपी होती है, उसके नीचे गिल्स होते हैं जहाँ से वो अपना ऑक्सीजन लेता है। तो दिस इज अ स्मॉल मशरूम। वी विल बी शोइंग यू अ लॉट ऑफ पिक्चर्स ऑफ मशरूम्स एज वेल। एंड ऊपर टोप रहता है मैंने बोला, और नीचे जो होते हैं उसके गिल्स रहते हैं जहाँ से वो ऑक्सीजन लेते हैं। दिस डज नॉट हैव क्लोरोफिल। सो ये प्लांट्स के बाजू में, प्लांट्स के ऊपर कहीं पर भी उगते हैं पर वो प्लांट्स के न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं, ये क्लोरोफिल नहीं लेते हैं। अगर हमें देखा जाए तो चाइना इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मशरूम्स एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ मशरूम्स एज वेल। सो चाइना अगेन बीट्स एवरी अदर कंट्री ओवर हियर एज वेल। अब इसको हम क्या करें? व्हाट इज द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ मशरूम्स, ये हम थोड़ा सा जानते हैं। द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ मशरूम्स लाई इन देयर यूज एज अ ह्यूमन फूड। ये हम खा सकते हैं, ये एग्रीकल्चरल आइटम का ही एक पार्ट है। एंड द एग्जॉटिक फ्लेवर, द टेस्ट एंड द फ्लैशीनेस ऑफ अ मशरूम इज वेरी मच डेलिकेट। डेलिकेट इन द सेंस ये थोड़ा सा बहुत ही डेलिकेसी के रूप में इसको जाना जाता है। आप लोगों ने पिज्ज़ा, मशरूम टॉप्ड पिज्ज़ा भी शायद खाए होंगे। नाउ मशरूम इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट हेल्थीएस्ट फूड एंड इट इज complete food. Mushroom is supposed to be a complete food in its own. I will explain to you why it is known as a complete food a little later. Once considered to be a superfood, an exotic food, food for the elite class. ये खाना है जो पूरे कोई एक वर्ग है जो बहुत घूमते रहते हैं दुनिया भर में, उनके लिए ये खाना बना रहता था। बहुत सारी डिशेस भी ऐसी बनती थी मशरूम की जो बड़े बड़े लोगों के टेस्ट में आती थी। Now it was not for a general consumption. आम लोग इसको खाना पसंद नहीं करते थे, सोच के कि ये कोई कीड़ा है, इट्स एन इंसेक्ट, इट्स ग्रोइंग समवेयर एंड इट्स नॉट क्लीन एंड द कलर ऑफ इट इज यूजुअली ब्राउनिश, तो वो मैला सा लगता है। एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स प्रिवेंटेड पीपल फ्रॉम कंज्यूमिंग इट, फ्रॉम ईटिंग इट. You can eat it raw, you can eat it baked, you can eat it in any variety of your food. Yes, and you can have from a blah dish to a wow dish with mushrooms. This is its flavor, this is its importance. It is grown, cultivated, specially for consumption, human consumption.
Mushrooms are globally appreciated for its nutritive value, and I am going to talk to you about the nutritive value of mushrooms. Mushroom has all the vitamins and a large portion of minerals जो हमारे ह्यूमन बॉडी में विटामिन्स जिसको हम बोलते हैं और मिनरल्स जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक वगैरह हम बोलते हैं, ये हमारे शरीर को चाहिए। ये जब हमारे शरीर को चाहिए तो ये हम पूरा मशरूम से मिल सकता है। अब हम देखते हैं कौन से विटामिन्स इससे हमें मिलता है। हमें विटामिन्स मिलते हैं विटामिन बी में B1, B2, B3, B12, B8, ये सारे विटामिन्स हमें इसमें से मिलते हैं। वी ऑल्सो गेट विटामिन के। विटामिन डी इज द सनशाइन विटामिन, ये सनशाइन में उगता है, तो हमें विटामिन डी भी जो हमारे बॉडी के हड्डियाँ के लिए बहुत ही, मांसपेशी और हड्डियों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये विटामिन भी हमें इससे मिलता है। एंड दिस food, mushrooms as such, as a whole family of food item, is only 15 grams in calories, only 15 calories होती हैं इसमें। It is cholesterol free, it is sodium free, it is fat free, it is gluten free। जिनको gluten, जो कि गेहूं में ज़्यादा gluten होता है, वो नहीं पाचन में आता है, वो मशरूम्स अच्छी तरह से खा सकते हैं। As mushroom is called the whole food or a complete food, जिसमें हमें सारे विटामिन्स, एक विटामिन सी के सिवाय सारे विटामिन्स और बहुत सारे मिनरल्स मिल सकते हैं। अब हम देखते हैं ये मशरूम की मार्केट कहाँ है। हमने बोला कि चाइना में मशरूम्स होते हैं सबसे ज़्यादा, और चाइना का कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा है। सो इंडियंस हैव an upper hand to produce more, cultivate more, ज़्यादा cultivate करें, ज़्यादा farming करें मशरूम्स का। नाबर देन अपेड़ा are always eager to help the cultivation of mushrooms। हमारा एक विद्यार्थी भी हैं जो घर में उसने डार्क ग्रीन रूम बना के वहाँ पे बॉटल्स में मशरूम उगा रहे हैं। सो ये देयर आर वेरियस वेज ऑफ ग्रोइंग मशरूम्स, and mushrooms are used for a lot of health benefits apart from its richness in vitamins and minerals। It is a cancer fighting food। It is, जिनको डायबिटीज़ है उनके लिए बहुत ही अच्छा है, जिनको हड्डियों का काम है, जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या कोई भी अलग प्रकार का आर्थराइटिस है, वाह का दर्द है शरीर में, तो उसके लिए भी बहुत ही लाभदायक है ये। आपके डाइजेशन में, इट हैज़ अ लॉट ऑफ फाइबर्स, तो आपके डाइजेशन में भी बहुत अच्छा है मशरूम्स। मशरूम्स के बहुत सारे टेस्ट हैं, आप जैसे बनाओगे वो टेस्ट वो अपना लेगा। सो मशरूम का खुद का भी टेस्ट अच्छा है, और वो जो आप बनाएंगे उससे तो मशरूम अगर खाएं तो बहुत ही अच्छा है। यूरोपियन यूनियन जो हमारे हैं, 28 देश यूरोपियन यूनियन में हैं, 28 यूरोपियन कंट्रीज़ में मशरूम की बहुत ही मांग है। एंड अमेरिका, नॉर्दर्न अमेरिका में भी बहुत ही मांग है मशरूम्स की। Poland and China are the largest producing countries of mushrooms. However, for Indian market, the Gulf countries are emerging markets। उनको भी जो whole food चाहिए, उनके वहाँ खाना पीना प्रोडक्शन नहीं है वेजिटेबल्स का, तो जो होल मील चाहिए वो मशरूम उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो GCC कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज ने भी अभी मशरूम का खाना पीना चालू कर दिया है। It is also a good country to export your mushrooms। India is the 8th producer of mushrooms। We rank in the 8th position। Up till 2010, we did not have much about mushrooms। We did not have much about mushrooms। The world did not know much about mushrooms। Mushrooms के बारे में दुनिया में भी कम ज्ञान था और कम उत्पादन भी था। चाइना के सिवाय और USA के सिवाय बाकी कंट्रीज़ में इतना इसका खाने पीने का उपयोग में नहीं आते थे मशरूम 2010 तक। 2010 से ये जो बढ़ना शुरू हुआ, अभी कह रहे हैं कि 2010 की गुण में से अभी क्वांटिटी ऑफ मशरूम्स इज नाउ गोइंग टू बी 8-fold। उसका जो
क्वांटिटी में जो प्रोडक्शन है और जो एक्सपोर्ट भी हम करेंगे, क्योंकि इंडिया में बहुत कम कंजम्पशन मशरूम का है, तो ज़्यादातर लोग इसको एक्सपोर्ट में यूज़ करते हैं, दवाइयाँ में भी यूज़ करते हैं, या फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी इनका नाम आता है। द स्टेट्स इन इंडिया, कहाँ मिलेगा मुझे ये मशरूम, मैं कहाँ से लूँ ये मशरूम, और हम मशरूम भी ले तो कौन से मशरूम ले, ये हमारे थोड़ा सा प्रश्न है, हमारे लिए थोड़ा सा प्रश्न है। जैसे कि मैं बोलूँगी कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड बहुत बड़े मात्रा में मशरूम्स उगाते हैं। देर आर फ्यू कॉन्ट्रोवर्सीज विच स्टेट ग्रोज मोर, पर वी हैव zeroed down through APEDA, NABARD website, and we know that now it is the Punjab, Tamil Nadu, again Orissa, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे बहुत ही कल्टीवेट होते हैं मशरूम्स। एंड द मशरूम्स विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आर द फेमस ऑफ इंडियन मशरूम्स, विच आर बटन मशरूम्स, oyster mushrooms, milky mushrooms or silky mushrooms, and other types of mushrooms. We are going to be showing you pictures of these mushrooms, so you will come to know कि ये कौन सा मशरूम है। इनको ढूंढना is not a problem, आप देख के ही पता चल सकता है कि कौन सा मशरूम आप कल्टीवेट करना चाह रहे हो और एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो। मशरूम की जो वेराइटीज़ हैं उसमें इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा 73% ऑफ मशरूम्स ग्रो इन पंजाब, विच आर बटन मशरूम्स। बटन मशरूम्स वाइट कलर से लेके थोड़े से गेहूं कलर के होते हैं, और ये बटन मशरूम्स जितने वाइट हैं उतने ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं। देन यू हैव द ऑयस्टर मशरूम्स, एंड देन यू हैव द पैडी स्ट्रॉ मशरूम्स। जो पैडी स्ट्रॉ मशरूम्स हैं वो राइस के फील्ड में उगे हुए ऐसे नहीं हैं। ये जो नाम है मशरूम के, ऑयस्टर, सिल्की, मिल्की, बटन, पैडी स्ट्रॉ मशरूम्स, ये जो नाम है, ये नाम सिर्फ कहीं से आए हुए हैं। किसी चाइनीज ने ये नाम ज़्यादातर बनाए हैं, एंड इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द टाइप ऑफ मशरूम दैट यू वुड वांट टू एट्रीब्यूट इट टू, कि ये पैडी है तो पैडी की फील्ड में बना हुआ होगा, ये ऐसी बात नहीं है। सो वी हैव द maximum production of button mushrooms, we have said, in Punjab and in Tamil Nadu. You have the paddy straw and you have the oyster mushrooms. So सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ है बटन मशरूम्स का ग्रोथ, उसके बाद है शीटेक मशरूम्स, ऑयस्टर मशरूम्स एंड अदर मशरूम्स विच यू हैव। मशरूम्स आर डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट्स। एक तो कौन से टाइप का मशरूम है, उसके बाद आता है कौन से फॉर्म का मशरूम है, और उसके बाद आता है कहाँ का मशरूम है। सो वी हैव 3 टाइप्स। वन इज द टाइप दैट इज द बटन, शिटेक, पैडी स्ट्रॉ, ऑयस्टर वगैरह, जो नाम हम देते हैं मशरूम को। बाय फॉर्म, फॉर्म मतलब ये फ्रेश है, ये कैंड है, ये फ्रोज़न है, ये प्रोसेस्ड है, कैसा है ये मशरूम। तो बाय फॉर्म मतलब कि कौन सा टाइप, आपने क्या बनाया है उसका। और रीजन मतलब एशिया पैसिफिक का है, नॉर्थ अमेरिका का है, यूरोपियन यूनियन का है, साउथ अमेरिका का है, कहाँ का है ये मशरूम। सो मशरूम्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। नाउ वी फॉल अंडर द एशिया पैसिफिक एंड द इंडियन टाइप ऑफ मशरूम्स। The largest market share of course is with China because it's the largest producer, और दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं 12.9%। इंडिया करती हैं 12%, पर इंडिया करती हैं जो बटन मशरूम्स हैं उसका सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इंडिया से होता है। सो देयर इज़ अगेन अ लिटिल लिमिटेशन। स्विट्ज़रलैंड, USA, UAE and the rest of the world, you will see the graphs that we have given of various countries, क्या market share है इनका। Now what we are doing is the fresh and the chilled mushrooms go to Russia and USA. ड्राइड मशरूम जो हैं वो बहुत सारी जर्मनी, USA, कनाडा, फ्रांस, इज़राइल एंड रशिया में जाते हैं। और जो प्रोसेस्ड मशरूम्स हैं, प्रिपेयर्ड मशरूम्स हैं, वो जाते हैं फ्रांस, USA, इज़राइल एंड स्विट्ज़रलैंड। आपको हम बताएंगे कि द ग्रोथ मार्केट, जैसे हमने पहले आपको बताया, इज़ ग्रोइंग 8 folds.
सो द वर्ल्ड इज ग्रोइंग एज फार एज मशरूम कंजम्पशन इज कंसर्न। मशरूम का उपयोग है वो बहुत करीबन 8 टाइम्स बढ़ रहा है। एंड एक्सपोर्ट जो होता है इंडिया से वो कहाँ कहाँ है, आप कहाँ एक्सपोर्ट करेंगे? तो एक्सपोर्ट जो होता है वो सबसे ज़्यादा यूएसए में एक्सपोर्ट होता है। उसके बाद आता है फ्रांस एंड जर्मनी, यूरोपियन कंट्रीज़ में स्विट्ज़रलैंड भी आ जाता है, और बाकी दूसरे देशों में इसका उत्पादन जाता है इंडिया से। और जैसे मैंने पहले बोला कि गल्फ़ कंट्रीज़ में भी अभी इमर्जिंग मार्केट के तौर पे शुरू हो गया है। जिन लोगों को मशरूम्स में एक्सपोर्ट करने का इंटरेस्ट है उनको मैं बोलूँगी कि ज़रूर से गल्फ़ फूड जो दुबई में हर साल होता है, अभी फरवरी 2021 होगा, वहाँ पे मशरूम्स देखने, चखने, खाने और कौन सी टाइप के मशरूम्स कौन से बायर्स लेते हैं ये जानने का मौका मिल रहा है। बहुत ही जल्द आ रहा है गल्फ फूड 2021 इन दुबई। IIIM इज टेकिंग ट्रेड टूर्स। कौन से पोर्ट से? अब हमने बताया कि पंजाब, उत्तर प्रदेश वगैरह में बहुत ही, उत्तराखंड वगैरह में बहुत ही उत्पादन मशरूम्स का ज़्यादा होता है। तो पोर्ट भी जाहिर सी बात है कि पोर्ट भी दिल्ली आसपास का पोर्ट होगा। सो दिल्ली कार्गो, एयर कार्गो takes away 48.9% of the production for exporting to different countries. मुंद्रा पोर्ट से 28.9% होता है, नावा शिवा से 19.7%, और अदर जैसे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी ये होता है। एक कल्टीवेशन तो एक्सपोर्ट वहाँ से भी होता है, कहीं और पोर्ट से भी होते हैं। अब सर्टिफिकेट्स क्या चाहिए हमें इसके एक्सपोर्ट्स के लिए? You need to have an RCMC from APEDA. This is very clear. www.apeda.gov.in। APEDA से आपको रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट लेना है। अगर आपको यूएसए या यूरोपियन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करना है तो अगेन जाहिर सी बात है कि एफडीए और बीआरसी के बिना आप ये एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास एफडीए और बीआरसी फॉर ब्रिटिश एंड यूरोपियन यूनियन एंड एफडीए फॉर अमेरिका, तो ये आपके पास सर्टिफिकेट्स होने ज़रूरी हैं। न्यूट्रिटिव वैल्यू जैसे हमने बताया आपको कि सारे न्यूट्रिशंस हैं, इट इज़ ग्लूटेन फ्री, इट इज़ कोलेस्ट्रॉल फ्री, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें न्यूट्रिटिव वैल्यू भी लिखनी है। तो ये हमें लैब टेस्ट करवानी होगी। और इसको कल्टीवेशन अगर हम करते हैं तो क्या डाल के हमने ये कल्टीवेशन किया है? फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, कुछ भी हो उसका हमें लैब टेस्ट एक बार करवाना ज़रूरी है। FSSAI यदि है तो बहुत अच्छी बात है। हम हर बार बोलते हैं कि अपने बायर से पूछिए कि उसकी कंट्री में इंपोर्ट करने के लिए, ये प्रोडक्ट के लिए, ये कमोडिटी के लिए क्या सर्टिफिकेट्स लगेंगे। बायर बोले वो सर्टिफिकेट्स हमें देने हैं, पर हमने ये लिस्ट बनाया है तो आप ये भी देख लीजिए। कल्टीवेशन के लिए गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, कल्टीवेशन के लिए GAP गैप सर्टिफिकेशन भी ज़रूरी रहता है। अगर आपका खुद का कल्टीवेशन है तो, और अगर खुद का कल्टीवेशन है तो आपको ISO भी लेना ज़रूरी रहता है। गवर्नमेंट के बेनिफिट्स क्या है इसके अंदर? इसके अंदर जो हमने देखा है कि ज़्यादातर कंट्रीज़ में आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है 0.15% ऑफ दी FOB वैल्यू। MEIS जो मिलता है वो 5% MEIS है आपके लिए, मशरूम्स के लिए। पर आप प्लीज़ कंट्री एक बार चेक कर लीजिए कौन से कंट्री में आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो। इसमें TA में भी हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ में TA में भी मिलता है आपको, कितने %, कितने अमाउंट तक एप्लीकेबल है ये आप एक बार जान लीजिए कंट्री डाल के। नाउ वी हैव दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ मशरूम्स, और हमने बहुत सारे मशरूम के पिक्चर्स भी आपको दिखाए हैं। आई विल सम इट अप टू टेल यू। ये आप अपने घरों में, अपने बैकयार्ड में, अपने गराज में कल्टीवेशन कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, यदि आपको कल्टीवेट नहीं करना है तो फिर भी आप इसका एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नंबर 3, सबसे ज़्यादा
प्रोड्यूसिंग कंट्री है चाइना, पर सबसे ज़्यादा कंजम्पशन कंट्री जिसकी है वो है यूएसए। इंडिया से सबसे ज़्यादा बटन मशरूम का कल्टीवेशन और प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स होता है, और ये जाता है सबसे ज़्यादा यूएसए में। और ये इसके लिए आपको अच्छी वाली गवर्नमेंट सपोर्ट अपेड़ा की साइट से मिलेगा। अपेड़ा विल गाइड यू, अपेड़ा कैन मेक यू अ कल्टीवेटर ऑल्सो। नाबार्ड की साइट भी देख लीजिए, NABARD, एंड आप मशरूम के लिए रेडी हैं। तो हमें सुनने के लिए धन्यवाद, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और मैं कहूँगी, अगर आपको ये वैरायटी ऑफ टॉपिक्स अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक इट, आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, आप कमेंट लिखिए अगर आपको कोई भी सवाल है मशरूम के लिए, या आपको किसी और चीज़ का प्रोडक्ट नॉलेज चाहिए तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम ज़रूर से जवाब देते हैं। वेरी सून वी रिप्लाई वेरी प्रॉम्प्टली। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द IIIN YouTube video channel. Do not forget to press the bell icon on it to get the alerts for all new videos. Thank you so much. Jai Hind.